नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये विदेश में है, ये जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे की जिंदगी में क्या उपलब्धि दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही हैं। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके आपको समझाएंगे एवं बताएंगे। तो आइए देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं क्या इनके हाथ पर पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है और आगे का जीवन कैसा रहने वाला है। तो इनका हाथ देखने के बाद प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बहुत स्ट्रांगली होता है और एक पार्टिकुलर समय के बाद तो हो ही जाता है। जीवन में कोई दिक्कतें नहीं रहती, जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है जीवन पर आ ही जाते हैं। यह स्पष्टता के साथ इनकी हथेली मुझे बता रही है। तो क्या है वो पॉजिटिविटी? पहले तो जीवन रेखा पर गौर करना है। ये कंप्लीट लाइफ लाइन है और इस लाइफ लाइन पर आप विचार करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस लाइन, इस प्रकार की प्रगति की रेखा हो तो जीवन पर तरक्की व प्रगति तय है। इस केस में जातक के जीवन में तरक्की एवं प्रगति होती ही है। अगर आगे मैं देख लूँ तो एक कमाल की दिख रही है ये भाग्य रेखा, यहाँ पर से एक त्रिभुज जैसी आकृति है। आगे भी एक भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है और 36 वर्ष की आयु के बाद भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है जीवन के अंतिम समय तक। तो भाग्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है, भाग्य रेखा में कोई दिक्कतें ही नहीं है। इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो जातक के जीवन में धन की आगमन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। धन आगमन को लेकर विशेष कोई समस्याएं नहीं रहती। एक कमाल का दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए एक ट्रायंगल साइन। इस प्रकार का त्रिभुज चिन्ह हो तो जातक के जीवन में 38 वर्ष की आयु के बाद बहुत ज़्यादा धन आता है, पैसे आते हैं, नो डाउट। एक गजब की दिख रही है सूर्य रेखा। यहाँ भी एक सूर्य रेखा पर त्रिभुज जैसी आकृति है, ये भी एक त्रिभुज जैसी आकृति है, यहाँ भी दिख रही है। मतलब तीन तीन त्रिभुज, इस प्रकार के चमत्कारी चिन्ह बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखते हैं, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो तीन त्रिभुज आ गया, एक और त्रिभुज आ गया, जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा आ गई। मतलब जातक की जिंदगी में ना निरंतर प्रगति व तरक्की होती है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता है। इनके मूल प्रश्न थे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कि इनको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा कि नहीं, किस लेवल का मिलेगा। तो बहुत ही उम्दा लेवल का मिलेगा और प्रॉपर्टी का सुख आपको डेफिनेटली मिलेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और लगभग आपके 38 वर्ष की आयु के बाद मिलेगा और आप मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भोगने वाले हैं अपने जीवन पर, एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं अपने जीवन पर। यह आपकी हथेली मुझे बता एवं समझा रही है। तो इसके उपरांत अगर और पॉजिटिविटी की बात कर लूँ तो बुध पे खड़ी रेखा है। दिमाग बहुत तेज है, बहुत शार्प माइंडेड व्यक्ति हैं और इस प्रकार के व्यक्ति अपने दम पर अपने कैरियर को बनाते हैं, ना कि किसी के अधीन होकर अपने कैरियर को बनाते हैं। ये अपने बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं, बहुत समर्पित होते हैं चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड होते हैं चीज़ों को लेके, डेडिकेशन हाई लेवल का रहता है। ये कैरियर बनाते हैं और बहुत तगड़े अमाउंट में बनाते हैं, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। तो ये बेहद शानदार पॉजिटिविटी हाथ पर है। इसके उपरांत अगर मैं दिखाऊं तो गजब की दिख रही है शुक्र पर्वत, दोनों मंगल बढ़िया स्थिति में है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। कंफर्टेबल लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, कंफर्टेबल लाइफ में कोई कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो चलो जी, यहाँ पर से हो गई बातें। अब हम आगे विचार करेंगे, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझेंगे एवं समझाएंगे। तो यहाँ पर ये तो होगी पॉजिटिविटी। अब अगर मैं नेगेटिव चीज़ को देख लूँ, नेगेटिविटी क्या क्या है हाथ पर, उस चीज़ पर अगर विचार कर लूँ तो नेगेटिविटी में ना एक कंप्लीट यवा आकृति नजर आ रही है जो कि बहुत ताकतवर है और इसका आयु लगभग 30 वर्ष से इसका फल स्टार्ट होना है। 30 वर्ष की आयु के बाद इसका फल स्टार्ट होना है। वो 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। और इसके रिगार्डिंग जातक के जीवन में दुष्परिणाम ही आते हैं, अच्छे फल नहीं आते। जब भी मस्तिष्क रेखा पर यवा आकृति बनी रहे तो ये दर्शाता है मानसिक तनाव को, ये दर्शाता है दिमाग में बहुत प्रकार के कन्फ्यूजन्स और द्वंद्व को, ये दर्शाता है जीवन पे कुछ ऐसी समस्याएं बन जाती है जो कि हो सकता है वो करियर ओरिएंटेड हो, या हो सकता है वो मटेरियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ हो, पारिवारिक दिक्कतें हो, रिलेशनशिप से जुड़े हुए हों। मतलब रीजंस होते हैं, कारण होते हैं जीवन पर मानसिक तनाव के। तो वो कारण को उत्पन्न कराता है। कारण हजारों हो सकता है, पार्टिकुलरली कारण पर टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है, बहुत संदेहजनक है। तो वो करना भी
नहीं चाहिए लोगों को। और जब यवा आकृति दिखे तो इसका यथाशीघ्र उपाय करना चाहिए। अगर इसके साइड इफेक्ट इनके जीवन पर या किसी व्यक्ति के जीवन पर आ रहे हैं या किसी दाम्पत्य के जीवन पर आ रहे हैं तो इसका रेमेडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने वेरीफाई किया, जी हाँ, 30 वर्ष के बाद कोई ना कोई कारणवश तनाव जिंदगी पर रहा है, जीवन पर रहा है, तो वो तनाव का चिन्ह, तनाव का साइन ये यवा आकृति है। तो इसका रेमेडी कुंडली देख के स्पेशली दिया जाएगा, महादशा अंतरदशा को देख के दिया जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके जीवन पर कौन सी महादशा चल रही है और किस स्थान में बैठा है, किस स्थान को देख रहा है, कहाँ से दृष्टिगत युतिगत संबंध में है, कहीं पाप ग्रहों से दृष्टिगत संबंध में तो नहीं, कहीं पाप हाउस में बैठा तो नहीं, कहीं आपके लिए वो मार्केश तो नहीं। क्योंकि बहुत प्रकार की स्थिति होती है ना, परिस्थिति होती है हाथ पर, बहुत प्रकार की अवस्था होती है। और जातक की कुंडली में भी जब इस प्रकार की कोई नेगेटिविटी दिख जाए तो कुंडली देख के आपको इसका उपाय कर लेना चाहिए, बेहतर रहता है। नहीं तो ये एक इंडिकेशंस है, ये एक अलार्म है कि आपके जीवन पर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा हूँ, एक लॉजिकल वे में बात कर रहा हूँ और इसका रेमेडी भी लॉजिकल वे में आपको दे दिया जाएगा। पहली नेगेटिविटी है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो बिजनेस को लेकर इनके कुछ मूल प्रश्न थे। तो देखो, बुध रेखा तो बहुत अच्छी नहीं है, तो जातक पैसे कमाते हैं लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा होता है। हो सकता है कर्ज में खर्च हो जाया करता होगा, जमा करने में दिक्कतें होती हैं। उनका मूल प्रश्न भी था कुछ पिताजी की कारण, पिताजी की वजह से, पिताजी के व्यापार को ना चलने की वजह से कुछ कर्जे हो गए हैं। तो वो कर्जा ये जानना चाह रहे हैं कब तक उतरेगा। तो देखिए, बुध रेखा का अभाव है और दूसरा यवा आकृति है, तनाव का कारण तो कुछ ना कुछ बना हुआ है। तीसरी बृहस्पति थोड़ी सी डाउन में है, लेकिन हाँ, भाग्य के धनी व्यक्ति हैं चूंकि भाग्य रेखा का साथ है। और जिस प्रकार से भाग्य रेखा का साथ है, जातक के जीवन में कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर समस्याएं नहीं रहती, कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर परेशानी और तनाव नहीं रहता है। तो यहाँ पर से बात स्पष्ट है, एकदम स्पष्टता के साथ मैं कह पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ कि ऐसे जातक को कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर ज़्यादा विशेष सोचने की आवश्यकता नहीं है। कर्ज आप जरूर उतार लेंगे, लेकिन हाँ, आने वाले 2-3 साल वर्षों के अंदर आप कर्जों को उतार देंगे, क्योंकि अभी पैसे बचने के योग भी नहीं दिख रहे हैं। और जैसा आपने स्पष्ट किया कि आपके कर्जे भी हैं, तो वो कर्जा वहाँ जा रहा है। इसके बाद का जीवन तो बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत पराक्रमी रूप से आप आगे बढ़ेंगे, एक से अधिक मकान बनाएंगे, जीवन पर धन की दिक्कत कभी नहीं होगी। ये भी आपके तरीके पर दिख रहा है मुझे, ये भी आपके तरीके से मुझे समझ आ रहा है। तो अभी मैं आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर करना चाहूँगा। तो ये हो गई माइंड रेखा, लाइफ लाइन। तो इंडिपेंडेंसी आ गई थी 20 वर्ष की आयु में। इसके बाद अगर मैं देख लूँ तो कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, थोड़ी बहुत राहु रेखाएं हैं, थोड़ा तनाव, थोड़ा कष्ट देती है। शुरुआती दौर में स्ट्रगल काफ़ी किया है। प्रोग्रेस लाइन लगभग 21 वर्ष के आसपास थी, मतलब काम में 21 वर्ष की आयु में आ गए हैं। 23 वर्ष में एक तरक्की के योग थे, 25 में एक दिक्कत था, 27 में दिक्कत था, 28 में तरक्की थी, लगभग 30 वर्ष के आसपास थी, 32 में एक दिक्कत, इरिटेशंस, 35 में एक बहुत बड़ा ग्रोथ। विदेशी सेटलमेंट को लेके भी जानना है तो ग्रोथ मिलने के आसार हैं और चांसेस हैं कि आपका विदेशी धरती से धन लाभ हो, सेटलमेंट हो। फिर एक 38 साल में तरक्की थी, फिर लगभग 42 में थी, 45 में था, फिर लगभग 50 में था, 52 में था। और एक सेटलमेंट की रेखा, ये रेखा जब अतली पर बन जाए ना तो थोड़ा फ्लक्चुएशंस होने के बावजूद, क्योंकि ये 2 बार विदेश जा चुके हैं, सेटलमेंट नहीं हो पाया है, सेटलमेंट विदेश में हो सकता है, चांसेस पूरे बने हुए हैं। किस आयु से, चूंकि इस आयु का फल, इस रेखा का फल आपके लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद मूल रूप से आ जाता है, तो संभावनाएं हैं, चांसेस है, पूरी तरह से हो सकती हैं। अब उस समय आपकी मानसिकता अगर परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, तो वो एक अलग इशू, अलग मैटर हो जाता है, लेकिन चांसेस पूरे बने हुए हैं। यहाँ पर दिख रहा है मुझे, एक जबरदस्त दिख रही है जीवन रेखा। प्रोग्रेस ही मानूंगा मैं, सफलता और तरक्की ही मानूंगा मैं लगभग 70 वर्ष की आयु में। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने, वो तो रहता है, थोड़ा स्ट्रेस भी था जीवन पर, इस केस में स्ट्रेस रहता है, सामान्य है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन पर पैसे आते हैं। वो जो लाइंस मैंने ड्रॉ किया, ये वाला, ये पारिवारिक रूप में स्ट्रेस को बताता है, दिक्कतों को बताता है। तो खैर, कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो समय आपका जाने वाला है। 32-35 तक ही मूल इसके साइड इफेक्ट आते हैं। बाकी शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही। मंगल पर ये लाइंस थोड़े टेंशन को इंडिकेट जरूर करते हैं, जातक थोड़ा टेंशन लेते ज़रूर हैं। बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ इस केस में भी रहती है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन। अभी इनके तली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो एक गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के अच्छे लाइन है, बड़े महत्वाकांक्षी हैं, ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और बेहतरीन थंब है। तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खरी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप।
ये टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर परसेवरेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं आगे देख लूँ तो परोपकारी रेखाएं हैं, सबके लिए करना चाहते हैं। थोड़ा दबाव था, स्ट्रेस थोड़ा होता है, और ये एक मूल कारण स्ट्रेस का बना हुआ है 40 वर्षों तक। हालांकि इसका रेमेडी करने के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा। बाद बाकी इसके बाद की माइंड रेखा अच्छी है। हृदय रेखा पर समान है भावुकता, भावुकता का परिचय करा रही है। आगे हृदय रेखा भी बेहतर है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। और जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। कुछ विदेशी धरती से धन लाभ सेटलमेंट की रेखा भी बन रही है, लेकिन आगे की भाग्य रेखा भी बड़ी बेहतर स्थिति में है, तो भाग्य को लेकर परेशानी नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। गजब की सूर्य रेखा नजर आ रही है। यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति, यहाँ पर एक और त्रिभुज, ये वाली भी देख लो, और यहाँ पर से भी देख लो। लगभग 38 वर्ष के बाद त्रिभुज, तो ये भी जातक के जीवन में प्रॉपर्टी का सुख देती है। एक से अधिक सूर्य रेखा है, क्या बात है, जबरदस्त। सूर्य रेखा आगे भी बढ़ रही है। अपने गुण, अपने टैलेंट के दम पर आप जीवन पर आगे और बढ़ेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दौड़ो मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक तो है ही आप, पराक्रमी भी हैं, समर्पित भी हैं चीज़ों को लेकर। थोड़े फ्लक्चुएशंस रहे हैं। एक 28 वर्ष की आयु में था, फिर एक 24 वर्ष की आयु में थोड़ा फ्लक्चुएशंस था। नौकरी में परिवर्तन होता है। बाकी ट्रायंगल्स है तो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, लेकिन सार्थक भाग्य रेखा लगभग 36 के बाद चली है और गजब की चली है। दो दो भाग्य रेखा का साथ है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। बुध रेखा भी खास सार्थक नहीं है, तो इस केस में क्या होता है ना, पैसे बचा नहीं पाते, लेकिन हाँ विदेशी धरती से धन लाभ सेटलमेंट के प्रॉपर योग बने हुए हैं, उसका आपको बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है। केतु पर्वत पर एक हल्का फिश शाइन जैसा दिख रहा है, थोड़ा और विजिबल हो जाए तो मजा आ जाए। बाकी चंद्रमा प्रबल है तो ये इंडिकेट किया जा सकता है, ये महसूस किया जा सकता है, ये जातक को, एस्पिरेंट को बताया जा सकता है कि आपको विदेशी धरती से धन लाभ प्राप्त होगा। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।